हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ वसंत पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। विद्यार्थियों, इस पाठ को लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1965 को उत्तर प्रदेश के गोंडा कुंवर जिला बस्ती में हुआ था। और अरविंद कुमार सिंह जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक उभरते लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाओं से पाठकों को मंत्रमुग्ध किया है। तो यहाँ पर इन्होंने पत्रों के महत्व को प्रदर्शित करते हुए चिट्ठियों की दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनोखी है। लेखक लिखते हैं कि पत्र की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है। वे कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। तेलुगु में उत्तरम कहते हैं पत्र को, कन्नड़ में कागज कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, उर्दू में खत कहते हैं, तमिल में कड़ित कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेजकर रखे हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं। जहां आज भी आधुनिक संचार के माध्यमों की कमी है, वहां सैनिक आज भी पत्रों का इंतज़ार करते हैं। उन्होंने यह बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं, अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। तो आजकल आधुनिक काल में हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा पत्रों को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है और इसको एक कला का स्थान दिया गया। पत्र लेखन एक कला है और इसके लिए समय समय पर अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं शिक्षा विभागों के द्वारा, स्कूलों में, शैक्षणिक संस्थानों में। तो इस प्रकार से और लेखक मानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस दुनिया में जिसने कभी न कभी किसी के लिए पत्र ना लिखा हो या ना भेजा हो। अर्थात हर किसी व्यक्ति ने पत्र को एक अपने संचार के माध्यम में अपनाया है। पत्र सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त SMS तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र विहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। तो आज भी हम लोग देखते हैं बड़े बड़े संग्रहालयों में महान हस्तियों के पत्र, आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले के पत्र आज भी सहेज कर शोभा के रूप में रखे गए हैं। जबकि इसके मुकाबले मोबाइल में प्राप्त SMS या ईमेल आदि को इतना सहेज कर नहीं रख सकते हैं। आज भी महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो इनका पत्र व्यवहार था, इसका एक ग्रंथ है जिसका शीर्षक है महात्मा और कवि। इनमें इनके सारे पत्र व्यवहार आज भी छपे हुए हैं। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतजार रहता है। अब यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों की बात कही गई है। सरकारी पत्र अर्थात औपचारिक पत्र, जिन पत्रों को हम स्कूल, कार्यालय आदि में भेजते हैं, और जो घरेलू पत्र हैं, घरेलू पत्र का अर्थ है अनौपचारिक पत्र, जिनको हम अपने रिश्तेदारों को हालचाल के लिए भेजते हैं या कुछ अन्य उनसे संपर्क करने के लिए भेजते हैं।
तो लेखक का मानना है कि आज भी जो घरेलू पत्र हैं वो अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आम लोगों को जोड़ने का काम यही कर रहे हैं। जहाँ आज भी बहुत सारी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आज भी वहाँ पर मोबाइल की सुविधा नहीं है, या वहाँ पर आज भी सिग्नल नहीं आते हैं, टावर नहीं है, बहुत ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ आज भी विद्युत की जो है कमी है, बिजली भी वहाँ नहीं पहुँची है। तो इस बारे में लेखक बताते हैं कि वहाँ आज भी अपने प्रियजनों का इंतज़ार करते हैं सभी गरीब जो लोग हैं। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकियों को लोग देवता समझते हैं। मनी ऑर्डर जिससे लोग पैसे भेजते हैं डाक के माध्यम से। तो आज भी जब गरीब बस्तियों में जिनके पास एटीएम नहीं है, बैंक सुविधाएं नहीं है, बाहर उनका कोई व्यक्ति बाहर नौकरी करता है, घर का पारिवारिक सदस्य, और वो जब पैसे भेजता है मनी ऑर्डर के माध्यम से, तो लोग उसको देवतुल्य समझते हैं, देवता के रूप में मानते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बेशक आजकल बहुत सारे संचार के माध्यम हमारे पास हो गए हैं, लेकिन पत्रों की जो भूमिका है उसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। पत्रों की जो महत्ता है वो आज भी यथावत बनी हुई है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। तो इस प्रकार से चिट्ठियों के बारे में, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में लेखक ने इसमें संक्षिप्त रूप से समझाया है। तो आशा करता हूँ ये सारांश आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।